गुड मॉर्निंग। हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको हम लोग पहचान के माध्यम से देखेंगे। पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं ना। पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। पहचान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है कॉमा रही है कॉमा रहे हैं और समय से आता है। क्या आता है? समय से आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है ना। अनुवाद बनाने के नियम, में हम लोग देखते हैं अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अनुवाद बनाने के नियम। देखिए अनुवाद बनाने के रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या कह रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने कल भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम होता है। कौन होता है? ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब HV। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। किसका? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कर रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? I, we, you, they। I, we, you, they के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। किसका प्रयोग करते हैं? हैव। HAVE हैव BEEN बीन। ठीक है। अब देखिए हम लोग 2 पॉइंट देख लिए। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट I, we, you, they के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 यह कहता है कि निश्चित समय, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, निश्चित समय के लिए एक होता है निश्चित समय, एक होता है क्या? निश्चित समय, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी एड नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है सिंगुलर। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्या, अब देखते हैं एक एक करके। एक पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये तो बेसिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह बेसिक रूल था। क्या था? बेसिक रूल था। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस POSITIVE पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ। फिर हैव कहाँ लगेगा? प्लूरल के साथ। फिर क्या लगेगा? बीन। फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या देखते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देख रहे थे। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज फॉर प्लस टाइम। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, राधा 2 घंटे से गाना गा रही है। मैंने क्या बताया था? जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है प्लस समय से आएगा, वह कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, राधा के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज। फिर क्या लगेगा? बीन। राधा हैज बीन। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है इसमें? गाना, मतलब गोइंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर क्या हो जाएगा? 2 घंटे से क्या निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं, कैसे नहीं है? 2 घंटे, कौन से 2 घंटे वह गाना गा रही है ये नहीं पता है। जो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड क्या होता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, क्या है? पीरियड है। पॉइंट जो होता है, जैसे 4 बजे सोमवार से, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, जो कि निश्चित होता है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, जो कि अनिश्चित है। इसलिए इसके किसका फार का प्रयोग करेंगे? फॉर 2 आवर। ठीक है ना। ये क्या है? एक और देख लेते हैं, जैसे महिमा और सुभी। महिमा और सुभी 4 बजे से किताब पढ़ रही हैं। ठीक है ना। 4 बजे से किताब पढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे महिमा और सुभी क्या है? प्लूरल है। पहले यहाँ देखेंगे, फिर देखेंगे रहा है, रही है, आया है, प्लस समय से आया है, 4 बजे से आया है। तो कौन से टेंस को बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो महिमा एंड सुभी क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा। हैव बीन क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। हैव बीन क्या हो जाएगा? रीडिंग।
रीडिंग बुक, ठीक है, रीडिंग द बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक कहाँ पे पढ़ रही है, 4 बजे से पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, सिंस निश्चित समय है, सिंस 4 o'clock, ठीक है ना। ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। फिर हम लोग चलते हैं अब निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले इसमें क्या आता है, नॉट, नहीं शब्द आता है। इसमें क्या आता है, नहीं शब्द आता है। इसमें देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं शब्द आता है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। फिर क्या होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे राधा और उसके पति, राधिका और उसके पति, राधिका और उसके पति सोमवार से पत्र लिख रहे हैं, पत्र नहीं लिख रहे हैं, पत्र नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो क्या बनेगा, राधा और उसके पति, क्या है, राधा और उसके पति, ठीक है। तो राधा और उसके पति, राधिका और उसके पति क्या हो जाएगा, RADHIKA, राधिका एंड हर। राधिका है तो इसलिए हर लगेगा। अगर यहीं पे पुरुष होता तो यहाँ पे हिज लगता, हस्बैंड, हस्बैंड, HUSBAND ना, हस्बैंड। अब क्या लगेगा, हैव बीन क्या लिखना है, राइटिंग अ लेटर। निश्चित सोमवार से क्या है, निश्चित है, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। हैव क्योंकि निगेटिव सेंटेंस, नॉट बीन। यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। राइटिंग अ लेटर, फिर क्या है, सोमवार से निश्चित है तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। ओके, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है, इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में मैंने पहले भी बताया है कि प्रश्न पूछा जाता है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कुछ भी नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट ये पहले आ जाता है। तो क्या लिखते हैं, पहले हैज ऑब्लिक हैव, फिर होता है सब्जेक्ट होता है, फिर होता है नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस ऑब्लिक फार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस ऑब्लिक फार। सिंस निश्चित समय के लिए और फार अनिश्चित समय के लिए होता है। TIME टाइम। ठीक है ना? और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है? तो जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कर रहा है? क्या मोहन 2 बजे से स्कूल में, क्या मोहन 2 बजे से स्कूल में क्या मोहन 2 बजे से स्कूल में किताब पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या शब्द पहले आया है? तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए, इसमें समय भी आया है और क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं भी आया है। अब मोहन कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है ना? एक है मोहन तो सिंगुलर हुआ। तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। सिंगुलर हैज के लिए और प्लूरल के लिए हैव करेंगे। हैज मोहन। नॉट आया नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, नॉट जब आएगा तो नॉट को लगाएंगे। हैज मोहन बीन। हैज मोहन बीन क्या? रीडिंग बुक। रीडिंग द बुक या द बुक या आ बुक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ बुक, अ बुक। ठीक है? रीडिंग अ बुक। अब बताइए 2 बजे फिक्स है ना? 2 बजे फिक्स है, किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock। ठीक है? 2 बजे। देखिए क्या है? क्या मोहन 2 बजे से स्कूल में किताब पढ़ रहा है? तो क्या हो जाएगा? हैज मोहन बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है ना? एक अनुवाद और देख लेते हैं हम लोग। क्या सुधा बाजार में 2 घंटे से कपड़े खरीद रही है? क्या सुधा बाजार में 2 घंटे से कपड़े नहीं खरीद रही है? नहीं खरीद रही है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? सुधा सिंगल है तो क्या लगेगा? हैज सुधा क्या हो जाएगा? हैज सुधा नॉट हो जाएगा, नॉट बीन। हैज सुधा नॉट बीन। फिर क्या हो जाएगा? बाइंग, BUYING। बाइंग क्या? क्लोज। बाइंग क्लोज। क्या सुधा यहाँ पे सिंस ई बुक इन द स्कूल, सॉरी यहाँ पे इन द स्कूल होगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा। हम लोग इसको देख रहे हैं नेक्स्ट वाले को। हैज सुधा नॉट बीन बाइंग क्लोथ। ठीक है? कहाँ पे? बाजार में। तो क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। इन द मार्केट 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है? अनिश्चित है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना?
इतना हुआ क्या, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव ये हो गया। हम लोग आगे चल के अब लोग डबल इंटरगेटिव देखेंगे। डबल इंटरगेटिव में क्या होता है, डबल इंटरगेटिव सबसे पहले बीच में कब क्यों कैसे शब्द आया है, आता है इसमें, ठीक है ना। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है। डबल इंटरगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर क्या होता है, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। फिर सेम टू सेम पूरा हो जाता है। डबल इंटरगेटिव में कुछ नहीं होता, जब बीच में कब क्यों कैसे शब्द आता तो वही क्वेश्चन वर्ड उसी को उठा के हम लोग पहले रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे मोनिका सुधा के साथ मोनिका सुधा के साथ बाजार में 2 घंटे से क्या मैंने बोला, मोनिका सुधा के साथ बाजार में 2 घंटे से कपड़े क्यों 2 घंटे से कपड़े क्यों खरीद रही है। इसमें देखिए यहाँ पे क्यों आ गया, यही कि इसको डिनोट कर रहा है, किसको, डबल इंटरगेटिव के सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई। अभी बताइए मोनिका है ना, तो मोनिका क्या हो जाएगा, इसमें हैज लगेगा, वाई हैज मोनिका, इतना हुआ। फिर हमको क्या लिखने हैं, नॉट इसमें आया, नॉट नहीं आया, हटा दो नॉट को, ठीक है, बेन लगा दीजिए, बेन। फिर क्या आ जाएगा, खरीदना, क्या हो जाएगा, खरीदना। तो क्या हो जाता है, बाइंग, BUIING, बाइंग क्लोथ, ठीक है ना। बाइंग क्लोथ कहाँ पे, इन द मार्केट, बाजार में, इन द मार्केट बाजार में। किसके साथ है, सुधा के साथ, क्या हो जाएगा, विथ सुधा। 2 घंटे से क्या है, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। इसी के साथ प्रेजेंट का पूरा पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास से, पास्ट इंडेफिनिट में।